कुछ भी बोला जाए, नॉन डूअरशिप, ये सब जो भी बोला जाए, मैंने, हाँ, बुद्ध के बारे में बोलो, हमारे बालशेखर जी के बारे में बोलो, या कोई भी जो नॉन डूअरशिप, इवन मी, जब नॉन डूअरशिप बोल रहा हूँ, ये याद रखना है कि एक पर्सन के लिए ट्रुथ बोला जा रहा है, हाईएस्ट ट्रुथ फॉर अ पर्सन, व्यक्ति के लिए। लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ इज यू आर नॉट इवन अ पर्सन, तुम व्यक्ति हो ही नहीं, यू आर लाइफ इटसेल्फ, यू हैव नो बर्थ नो डेथ, जो रमन महर्षि बोलते हैं, जो निसर्गदत्त महाराज बोलते हैं, ठीक है, वो जो अष्टावक्र बोलते हैं, दैट इज द ओनली रियलिटी, एकदम डायरेक्ट है वो। लेकिन जो कृष्ण भी बोलते हैं वो बहुत तोल मोल करते हैं, क्योंकि वो करुणा में है, प्रेम में है, तो व्यक्ति को स्कोप दे रहे हैं। अब महाराज जी एक प्रश्न है कि आपको क्या लगता है, जो ये जो यात्रा है हम लोगों का, जो ज्ञान का यात्रा बोलिए और जीवन के रहस्य को जो मतलब समझने का जो यात्रा है, ये यात्रा की कोई स्टेज ऐसे मतलब जैसे नॉन डूअरशिप समझ लिया मैंने या रियलाइज किया, उसके बाद होता है कि मैं आत्मा हूँ या एग्जिस्टेंस हूँ, मैं सब हूँ, ऐसे कि मतलब स्टेज वाइज होता है कि किसी का नेचर में है कि वो समझ गया डायरेक्ट मतलब मैं ही आत्मा हूँ ऐसा, और कोई मतलब स्टेज वाइज गया कुछ नहीं, ये सब एक ही है, स्टेज नहीं है इसमें। जैसे कि मैं जैसे बोला, रोटी गरम भी है, नरम भी है, हाँ, वो भूख मिटाती भी है, वो गोल भी है, सब एक साथ है ना। तो हो सकता है द इंटरप्रिटेशन वेरीज बट इट इज द सेम लाइफ। मेरे हिसाब से जब कोई सीकर बन रहा है ना, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि एक पर्सन के हिसाब से, सीकर के हिसाब से, देयर इज नो पर्सन, यूनिवर्स सीकर बनाता है, यूनिवर्स सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट पैदा करता है, बिकॉज बोथ आर प्ले, ठीक है। तो पर्सन का जो ये जर्नी है, जो ये इनर सोर्स के प्रति जो जर्नी है ना, ये यूनिवर्स से ही सिलेक्टेड होता है, ठीक है। तो किस में कैसे घटेगा, दो चीज है, वेरी सिंपल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रूथ इज यू आर दैट कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, यू आर सच्चिदानंद, तुम वही हो। एकमात्र सत्य जो बोला जा सकता है यही है। उसके बाद सेकंड, क्योंकि सेकंड क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये पूरी मैनिफेस्टेशन जब आता है ना शब्द, तब दो में आता है, नहीं तो मैनिफेस्टेशन ये वर्ड नहीं हो सकता। ये वर्ड मतलब सापेक्ष है। अब सापेक्ष आ गया ना, मैंने बोल दिया ना, गलती कर दिया ना, मौन टूट गया ना, अब सेकंड ट्रूथ आएगा। क्यों सेकंड ट्रूथ मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद से स्वयं एवं मौन तोड़ के बोला आई एम दैट, मैं वही हूं। ये बोला ना, गलती कर दी, फर्स्ट गलती। सेकंड गलती करनी है। फर्स्ट गलती तो यही है कि शब्द में प्रकाशित हुआ, तो ये सबसे पास है सत्य के, मौन की एकदम पास है। मैं वही हूं, मैं से ही लौट जाना। अभी क्या है, सेकंड ट्रूथ आना है, क्योंकि मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि कोई पूछ रहा है और मैं बता रहा हूं। तब ये जो पूछ रहा है, प्रश्न करता है, इसको इसके ऊपर तो आधारित है ना मेरा उत्तर। तो अभी ये प्रश्न के ऊपर आधारित है, इसलिए मैं बोलूंगा बीइंग अ सीकर, बीइंग अ क्वेश्चनर, यू आर नॉन डूअर, क्वेश्चन हैपेंस। अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, नथिंग हैपेंड एवर। ना तुम प्रश्नकारी हो, ना मैं उत्तरदाता हूं, दोनों ही गलत है। ये सिर्फ एक मजाक है, ये ड्रीम है। बिकॉज इन एसेंस यू आर दैट, आई एम ऑल्सो दैट, इट इज ऑल्सो दैट, सब एक ही है, कुछ है ही नहीं। यू आर दैट, यू आर दैट एसेंस। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब एक आदमी या पर्सन के जीवन में कैसे आएगा वो? अब पर्सन बोल दिया ना, द सेकंड आंसर। ये ट्रुथ है, जो ट्रुथ होता है ना, वो हर वक्त एक ही रहता है, वो एप्लीकेबल नहीं होता। सूरज एप्लीकेबल नहीं होता, उसकी उपस्थिति में सब कुछ एप्लीकेबल होता है। तो जो ट्रुथ है, प्योर ट्रुथ है, उसकी उपस्थिति में सब कुछ एप्लीकेबल होता है, वो खुद एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसे मैं पूछ रहा हूं इसलिए, रोशनी का क्या उपयोग है, बोलो, रोशनी का क्या उपयोग है? रोशनी का कोई उपयोग? हवा का क्या उपयोग है?
उसका अनुपस्थिति मतलब मुझको ख्याल आता है, उपस्थित क्या? तो अनुपस्थित जब हो जाता है हवा, मतलब सांस लोगे कैसे? वही तो बोल रहा हूँ, तब फील होता है। लेकिन अपने आप में ये तो कुछ नहीं है, ये यूटिलिटी में नहीं आता है, इसकी उपस्थिति में सब कुछ यूटिलिटी क्रिएट होता है। तो ट्रुथ इज यू आर दैट, ये इसका कोई एप्लीकेशन नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला अपने व्यक्तिगत जीवन में इससे। वही पूछ रहा हूँ। अभी व्यक्तिगत जीवन जब बोलोगे इट इज पर्सन, तब बात आता है, तुम्हें पता चलता है बीइंग अ पर्सन यू आर नॉट अ डूअर। ये घट रहा है, ये हो रहा है, यू आर जस्ट ऑब्जर्वर, यू आर जस्ट ऑब्जर्वर। तुम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ना तुम्हारे विचार तुम्हारे हाथ में है, ना दूसरे के विचार तो उसके हाथ में है। ये कहां से एक और दूसरा, इसके आधार पे बोला जा रहा है। तो क्या होता है ना, ये इसमें बहुत बातें कर सकते हो इस फिल्म पे, इसीलिए सबको ये बहुत भाता है, ये मजेदार है, क्योंकि इट इज समथिंग फॉर माइंड बट यू आर दैट, इट डोंट हैव एनी सेंस टू माइंड। माइंड उसको होल्ड नहीं कर सकता, उससे उस छेड़खानी नहीं कर सकता, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाता है। और एक बात है महाराज जी, जो बहुत स्कूल ऑफ थॉट्स है हम लोग, मतलब हिंदू रिलीजन में, ठीक है ना, दर्शन जो होता है, सरल दर्शन या ऐसे कुछ होता है, बहुत मतलब अलग दर्शन से जो लोग आते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग ऐसे सोचते हैं कि वेदांत की कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, तो मैं हूं तो क्या करूं, दैट्स राइट, मतलब सो व्हाट कैन आई डू, मतलब Yes. ऐसा बोलता है कि मतलब तो हूं तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेरे जीवन में क्या है, मेरे जीवन बदल सकता है क्या इससे, मतलब कुछ नहीं है ना, है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, यू आर दैट, एवरीथिंग इज दैट। उसके बाद तो मुझको नौकरी करना भी पड़ता है, बहुत There is- से काम करना ना, पड़ता है। उसके बाद दैट पर्सन, जो फियर है, जो डिजायर है, जो एंटिसिपेशन है, जो इमेजिनेशन है, वो नहीं रहता, और क्योंकि वो सब पर्सन से बिलोंग करता है। अगर एवरीथिंग इज अ सोर्स, यू रियलाइज इट, तुमने ये देखा है बढ़िया से, तब तुम नौकरी नहीं करते हो ना, सोर्स करता है, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। तो बीइंग पर्सन, तुम्हारा जितने सारे पर्सनल डूअरशिप है वो ड्रॉप हो जाते हैं। तुम बोलते हो मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, बट इन दैट जंक्चर आई एम अलॉटेड दिस बॉडी माइंड, ये अलॉटेड है फॉर द जॉब। इसमें एक डिस्टिंक्टिव डिफरेंस आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या होता है, तुम सब कुछ करते हो लेकिन तुम डिजायरस नहीं होते हो, तुम भयभीत नहीं होते हो, तुम सब कुछ करते हो, तुम बढ़िया से जानते हो मैं दैट लाइफ, दैट कॉन्शियसनेस, मैं जन्म नहीं लेता, मैं मरता नहीं। बढ़िया से देखो ना, किसी को भी अपना जन्म याद है? क्यों याद नहीं है? क्योंकि तुम सिर्फ मन में ही जन्मे हो, और तुम जब जन्मे थे तब मन पैदा नहीं हुआ था, मतलब बायोलॉजिकली तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, बायोलॉजिकली पैटर्न्स जस्ट चल रहे हैं। मेंटली तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम मेंटली मरोगे, जब मरोगे ना देयर विल बी चेंज ऑफ पैटर्न। जैसे मरोगे, जैसे जन्मे हो पता नहीं है, मरना पता नहीं होगा तुमको, बिकॉज यू हैव नो बर्थ एंड डेथ, तुम्हारा है ही नहीं बर्थ और डेथ। सिर्फ वो जो पर्सन है जिसका कंडीशन किया जाता है बचपन से, आफ्टर 2 years कंडीशनिंग शुरू होता है, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है, उसको समझाया जाता है यू हैड अ बर्थ 2 years ago, तुम्हारा जन्म हुआ था। लेकिन इन कोर सेंस दैट मी, उसको कभी नहीं लगता मैं जन्मा हूं। तो ये बहुत जटिल और कठिन नहीं है कि तुम अजन्मे हो ये जानना, बिकॉज ये तुम हो, इसके ऊपर आरोपित किया गया है कि तुम जन्मे हो, इसलिए तो डर है। डर झूठ को लगता है ना, क्योंकि तुम जन्मे नहीं हो, तुमको सिखाया गया है, और तुम पूरा कनेक्शन नहीं बिठा पाते, तुम्हारा सेंस, इनर सेंस और बाहर से के अरे मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। इट इज प्रोजेक्टेड अपॉन यू, सिंपल बात है। जब तक पर्सन या व्यक्ति रहेगा, व्यक्ति तो रहेगा एज फंक्शन, जब तक व्यक्ति रहेगा कि वो डिलेमा में, वो सपने में है कि मैं इतना ही हूं, तब तक ये जन्म मृत्यु का डर चलता रहेगा। तो बात वही होगा, तुम नौकरी करते हो, नौकरी ही करोगे, लेकिन तुम जानते हो बढ़िया से ये नौकरी करने के लिए जो कंडीशन बने वो मेरे व्यक्तिगत नहीं है, जो मैं कर रहा हूं मेरा व्यक्तिगत नहीं है, कल नौकरी रह सकता है, जा सकता है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। देयर इज अ सेंस ऑफ पीस रहता है, और वही तो हम सिर्फ चाहते हैं ना। और क्या चाहिए एक आम आदमी को? और कुछ तो नहीं चाहिए उसको, भगवान नहीं चाहिए, एनलाइटमेंट नहीं चाहिए, और
मेरे अंडरस्टैंडिंग में इट इज एनलाइटनमेंट। मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर पूछो तो मैं ही बोलूंगा, जब यू डोंट हैव वरीडनेस अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, you are absolutely in acceptance with right now, whatever happens in your life, it is according to me is enlightenment। यही enlightenment है। उसको दुनिया कुछ भी बोले, मेरे हिसाब से वो enlightened है। और एक चीज महाराज जी, मैं एक प्रश्न एक के पहले दिन में पूछा था, तो अगर मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब आप बोलते हैं कि ऐसे वेदांत जो लोग चर्चा करते हैं ऐसे बोलते हैं कि मतलब मैं हूँ और जो दिख रहा है वो विकल्प है, मेरा ही विकल्प, मतलब ऐसे होना। तो मैं ये वाला चीज अगर वेदांत की दृष्टि से मैं देखूँ तो ये वाला चीज मैं हूँ, ये वाला मतलब जो भी है मैं ही। तो अगर मैं ही हूँ, यहाँ पर अगर डुअलिटी नहीं है तो मैं कैसे इसको दिख रहा हूँ, मतलब इसका वैशिष्ट जो है, मतलब इसका फीचर्स कैसे बोला हूँ। अगर मैं ही हूँ, अगर मैं क्रोध हूँ तो क्रोध को तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ ना। अगर क्रोध होता, मैं विटनेसिंग मोड में रहता हूँ हर वक्त, इसलिए क्रोध जब आता है मैं देखता हूँ, काम जब आता है देखता हूँ, और ये भी चीज को विटनेसिंग मोड में ही देखता हूँ। अगर ये चीज और काम क्रोध मैं ही हूँ तो इसका मतलब प्रमाण कैसे है मैं ही, और इसको पार्सिव कैसे कर रहा हूँ मैं, यही पूछना। बिकॉज इसका परसीवर को तुम कुछ मानते हो, उसके रेफरेंस पॉइंट से इसको परसीव करते हो। तुम मानते हो यू आर द सूडो सब्जेक्ट, तुम खुद को सब्जेक्ट मानते हो जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तुम खुद को शरीर और मन मानते हो, दैट यूनिवर्सल सब्जेक्टिविटी, ठीक है। उसके एक स्टैंड पॉइंट से तुम बोलते हो मेरा नाम अर्णव है, और उसके दूसरे स्टैंड पॉइंट से ये माइक है। अच्छा, तो मैं और एक कैसे हूँ? हाँ, इन योर कोर एसेंस यू आर, अर्णव इज एंड दैट माइक आल्सो इज। दैट इजनेस इज इन एक्चुअलिटी, यू एग्जिस्ट। इसको ये सत्य बोला जाता है। आप जानते हो कि आप व्हाटएवर आपका नाम हो, मैं हूं, आप जानते हो ना, आप जानते हो ना ये है। हाँ। तो ये जो जानना है ये है चित्त या ज्ञान। और ये जो आप देख रहे हो, कोई देख रहा है, किसी चीज को देख रहा है, देयर इज नो इंटरप्रिटेशन, इट इज इटसेल्फ आनंद मैनिफेस्टेशन। तो आप कुछ दुखद देख रहे हो, वो भी आनंद है, दैट मैनिफेस्ट, दैट सोर्स। वो ऑब्जेक्ट ये है, यू आर ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन खेल ये है, ये खुद को सब्जेक्ट मानेगा और आप खुद को सब्जेक्ट मानोगे। उसके रेफरेंस पॉइंट से एक दूसरे को परसीव करोगे, देखोगे। अच्छा, नहीं तो नहीं देख सकते। जैसे जब कोई क्रोधी हो जाता है, आप क्रोध का बात बोली इसलिए, तब उसे कुछ पता नहीं होता है, उसके बाद उसको मालूम पड़ता है। हाँ, वो जब क्रोध से हटता है उसको पता चलता है। मतलब क्या है, वो खुद को अलग मानता है क्रोध से, तभी उसको क्रोध है ये पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। बिकॉज बात वही है, वो क्रोधी नहीं है, इट हैपेंड। कोई भी क्रोधी नहीं है, लोभी नहीं है, इट जस्ट हैपनिंग। तो जब क्रोधी होता है, कोई कामी होता है, लोभी होता है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। जब वो खुद को अलग मान की इसे वृत्ति हिसाब से देखेगा, तब उसको पता चलेगा। दैट इज, इसको आप क्रोधी, काम, ये सब नाम बोल रहे हो ना, इसको ही शास्त्र में विवेक ही बोला गया है। इसीलिए विवेक भी चौखट है, ज्ञान नहीं। विवेक तुमको अलग करना सिखाता है, सिंथेसाइज करना नहीं। और विवेक भी वही है कि मैं ही सब्जेक्ट हूं, मैं ही सब्जेक्ट हूं। विवेक भी वही बोलता है, मैं आत्मा हूं। बात वही है, यू आर सब्जेक्ट। अगर आप आत्मा हो तो बात ये, आपके सिवा कुछ है ही नहीं। वो वृत्ति भी मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। विकल्प कौन बोलता है? आत्मा में कोई विकल्प होता है क्या? पर्सन ही बोलता है। पर्सन इटसेल्फ विकल्प है, पर्सन के लिए विकल्प नहीं है। पर्सन बोल दिया मतलब विकल्प क्रिएट हो गया। आत्मा को व्यक्ति बोल दिया। पर्सन भी क्या बोले, उसका हाथ में तो नहीं है ये वाला चीज। हाँ, वो किसको विकल्प बोले, मतलब ये तो उनका हाथ में नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसके हाथ में नहीं है, ये हरि का ही इच्छा है, लेकिन पर्सन को लगेगा नहीं है। ही विल नेवर फील इट।
क्योंकि दैट इज द प्ले। क्रिकेट में उतरने के बाद क्रिकेटर को क्रिकेट नहीं लगता, को बैट्समैन लगता है, बॉलर लगता है, विकेट कीपर लगता है, अंपायर लगता है, दैट इज देयर रोल। देखिए महाराज जी, एक बात पूछ रहा हूँ कि आप अभी बोले कि जब तुम क्रोध करते हो तुम रहते हो क्या, तुम तो नहीं रहते, उसके बाद जब तुम रियलाइज करते हो मतलब पास्ट मूवमेंट को, तब फील करते हो। बिल्कुल, हाँ, इट इज अ ट्रांसलेशन। हाँ, यहाँ पर जो है ओशो का स्ट्रक्चर जो है, ओशो को मैं बहुत सुना हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि ओशो साक्षित्व के बाद बहुत बार बोलते हैं विटनेसिंग मोड, मतलब ऐसे कि हो सकता है कि मतलब उन प्रैक्टिस कर करके ऐसे हो गया जो क्रोध, ओशो ऐसे बोलता है कि तुम क्रोध को देखो, मतलब क्रोध को देखो, काम को देखो, तुम नहीं हो, तुम सिर्फ देखते जाओ। और ये प्रैक्टिस करने के लिए वो बोलते हैं कि 24 घंटा में अब प्रैक्टिस कर, 3 बार भी हो गया तो बहुत, पहले बार। तो अगर ऐसे की होता है कि मतलब एक प्रैक्टिस में आ जाता है कि मैं क्रोध को देख रहा हूँ, मतलब काम को मतलब मैं विटनेसिंग मोड में हूँ, ये कल्पना कॉन्सेप्ट है। नहीं कॉन्सेप्ट है, सब कुछ कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब ये भी ठीक है, ये संभव है कि नहीं, मतलब मैं बिल्कुल संभव है। मैं इससे डिटैच हो गया, मतलब मैं सुबह को उसको बता रहा था, 3 चीज है, त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। सत्व गुण है ना, सत्व गुण, उसमें क्या होता है, विटनेसिंग। रजोगुण में कर्म होता है, विचार। तमोगुण में आइडेंटिफिकेशन होता है, मैं वही हूँ। जैसे क्रोधी को लगता है मैं क्रोधी हूँ, तब गुरु उसको उससे हटाने के लिए वो बोलते हैं विचार करो, रजो में आओ, रजोगुण में आओ, किसको क्रोध हो रहा है, और सतोगुण में आके वो देखता है क्रोध घट रहा है। लेकिन स्टिल ये तीनों चोर है। देयर इज ए मी, ए रेफरेंस पॉइंट, जहां से देखा जा रहा है। गुणातीत में क्या होता है, जो मैंने बोला, दैट द ट्रुथ इटसेल्फ इज देयर इज नो मी, देयर इज नो एंगर। दोनों नहीं है। इसीलिए क्रोध के लिए कोई प्राइड गिल्ट दोनों नहीं है, क्योंकि क्रोध मेरा नहीं है, कि मैं नहीं है उसमें। इन तीनों में एक मैं है। एक बोल रहा है मैं आइडेंटिफाइड हूं, उसको हटाने के लिए गुरु बोलता है विचार करो, मैं विचार कर रहा हूं, उससे हटने के लिए बोलेगे देखो बढ़िया से, मैं देख रहा हूं, मैं अलग हूं। बिल्कुल, ये अलगाव है यहां पर तीनों में। इसीलिए ये तीनों प्रकृति क्रियमाणानी है, ये तीनों प्रकृति है। सतोगुण में ये बहुत पास चला जाता है, विटनेसिंग स्टेट में गुरु लेके जाता है, लेकिन स्टिल इट इज अ स्टेट, ये मन के तल भर है। इसीलिए कभी भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण में बदल सकता है, ठीक है। लेकिन जो मैं बोल रहा वो क्या है, यो एम्ब्रेसिंग एंगर है। देयर इज नो मी टू द एंगर, देयर इज नो हुक। वहां पर आप साक्षित्व में हुक रख रहे हो, विचार में हुक रख रहे हो, आइडेंटिफिकेशन में हुक रख रहे हो, बट देयर इज नो हुक, देयर इज फ्री फ्लोइंग। करुणा मुझे नहीं होता, पर ज्ञानी नहीं बोलता मैं करुणा पूर्ण हूं, ज्ञानी नहीं बोलता है मैं ज्ञान पूर्ण हूं, कुछ भी नहीं है। इट हैपेंड टू होम, टू नो वन, किसी को नहीं घटा, इसीलिए उसको प्राइड नहीं है। कोई गिर गया, सो कॉल गिर गया, कोई नहीं गिरा, इट इज द कॉन्शियसनेस जो गिरा, कि वो चेतना ही है जो खेल रहा है। मैं चोरी किया, मैंने नहीं किया। वो होता है ना, एक चोरी करने के लिए जाता है, डाका डालने के लिए जाता है, तो एक बैठे राम नाम कर रहा, तो उसको पकड़ के ले जाता है। क्या करना है, बहुत सारे चीज सामान उन्होंने चोरी किया, तो अभी उसको कैरी करने के लिए कोई चाहिए, उसको पकड़ के लेके गया, तो वो पकड़ा गया है डाकू हिसाब से, लेकिन वो डाकू तो है नहीं, ठीक है। तो उसको कुछ भी बनाओ, उसका जो अलगाव है डाकू पने से, है ना, वो तो अपने आप में स्वयं है, उसको डाकू बना नहीं सकते, उसको सजा सकते हो। वैसे ही उसको जब कोर्ट में पेश किया गया तो वो क्या बोलता है, राम का इच्छा। क्या हुआ बताओ, जज ने पूछा, तो उस राम भक्त ने बोला, देखिए मैं बैठे बैठे राम नाम कर रहा था राम की इच्छा से। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग डाका डालने के लिए आए राम की इच्छा से। वो एक घर में घुसे और ताला तोड़ के उनके जो ओनर थे उसको मारे राम की इच्छा से। उसके बाद वो लोग सब चोरी किए राम की इच्छा से। उसके बाद मुझे पकड़ के उनको लगा कि मैं ये सब कैरी कर सकता हूँ राम की इच्छा से, और मुझको लेके गए राम की इच्छा से। पुलिस मुझे पकड़ा राम की इच्छा से, और राम की इच्छा से मुझे लॉकअप में रखा गया, और आज सुबह को आपके सामने राम की इच्छा से पेश किया गया। ये सब उसने कुछ स्क्रिप्ट नहीं किया, दैट इज व्हाट इट इज। तब जज ने बोला ये डाकू नहीं हो सकता,
ये डाकू नहीं हो सकता। दैट इज द सेंस। सच झूठ का बात ही नहीं है। इट इज तो जो तीनों गुण में नहीं है, इट इज देयर इज नो पर्सन। राम की इच्छा से क्रोध हुआ, राम की इच्छा से। क्रोध ना हुआ, राम की इच्छा से। ऐसा नहीं है। निसर्ग महाराज को पूछने से वो बोलते मैं बता नहीं सकता, कल मुझको मारेगा तो मैं क्या करूंगा। आई रियली डोंट नो। रमेश जी बोलते हैं कि इट इज द ओनली आंसर आई एवर हर्ड, द परफेक्ट वन। परफेक्ट आंसर है, इससे परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता। किसी ने पूछा निसर्ग महाराज को कि कल आके मैं 20 लोग को लेके आऊंगा और आपको मारूंगा डंडे से, आप क्या करोगे। निसर्ग मुझे हंसते हंसते बोलते हैं मुझे नहीं पता। राम का अच्छा है, मुझे क्या पता। तो सभी हंस रहे हैं। तो बालशेखर जी को पूछा कि वो नहीं हंस रहे, वो ऐसे बैठे देख रहे हैं। तब उनसे बोले तुम्हें हंसी नहीं लगा। आज तक जितने भी मैंने आंसर सुना है ये परफेक्ट आंसर है। क्या घटा वहां पर। आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा, पता चल गया क्या बोल रहे हो। दैट इज द थिंग। शिष्य एसेंस ले लेता है। ये बात है। सच में किसी को नहीं पता कि कौन सी वृत्ति आने वाली है या नहीं आने वाली है। इवन ये भी नहीं पता ये क्रोध है। बच्चे को पता होता है क्रोध, वो तो ऐसे नोच डालता है किसी का मुंह। उसको क्रोध का डेफिनेशन नहीं है। वो डटी कर दिया, उसको अशुचि का डेफिनेशन नहीं है। उसको डटीनेस नहीं जानता, वो क्लीननेस भी नहीं जानता। दैट इज द थिंग। तो ज्ञानी को पता नहीं है। वर्ल्ड उसको ज्ञानी बोलते हैं, उसे पता नहीं वो कैसा रहता है, बच्चे की तरह रहता है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता। समझ गए, ये बात है। तो डूअरशिप बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सन का ट्रूथ है। इट इज द, मेरे हिसाब से ये सेकंड वन है। ये सेकंड वन है। यू आर दैट अल्टीमेट, यू आर सच्चिदानंद। देयर इज नो थर्ड वन। There is only two things, subject and object. Subjective truth is you are that ever pervading consciousness, nothing else. Objective is being person, you are not a personal doer. ये टोटल मैं जितना समझा उसका एसेंस है। अभी कहीं से भी बात हो सकता है। इट इज द एसेंस। नहीं आया ना हमारा एसेंस वाला अभी तक। राम का इच्छा है। राम की इच्छा से, बिल्कुल बढ़िया। राम की इच्छा से नहीं आया। वी कांट हेल्प। क्या बात था, कुछ अलग सब्जेक्ट का बात करना था। ये देखो राम की इच्छा से कुछ अलग ही चला। द सब्जेक्ट इज नॉट देयर बट इवेंट हैपेंस, डीड्स आर डन बट देयर इज नो पर्सनल डूअर। मतलब एक चीज पूछ रहा हूं कि मतलब अगर मैं नॉन डूअरशिप से बोलूं तो वहां पर एक चीज होता है कि मतलब घटना जो होता है, इवेंट्स आर हैपेंड, मतलब जो हो रहा है मैं नहीं। फिर विटनेसिंग मोड में मैं रहता ही हूँ। मतलब मैं समझता हूँ कि मैं हूँ, मतलब मेरा जो स्टिलनेस, बीइंगनेस है, मैं हूँ। इट इज अ इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन, फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ यू आर प्रेजेंस। मेरा प्रेजेंस, यू आर, आप प्रेजेंस हो, इसको आप रिकॉग्नाइज करते हो। ये री है साथ है, रिकॉग्नाइज करते हो। यू आर प्रेजेंस, यू नीड नॉट रिकॉग्नाइज इट बट रिकॉग्नाइज करते हो। दैट इज द सेंस ऑफ आई एम। हाँ, जो आप बोले जो फास्ट स्टेज है, ये सतोगुण है। हाँ, मतलब जो फास्ट स्टेज है, मतलब फास्ट स्टेज में क्या बोले, मतलब सिर्फ है, मतलब जो और पता नहीं है तुम हो। हाँ, वही बोल रहा हूँ। उस स्टेज में कैसे होता है? ये स्टेज नहीं है, ये मतलब कोई स्टेज नहीं है। हाँ, मतलब उस, इट इज ओनली, उस टाइम में क्या होता है? वहां टाइम नहीं है। मैं हूँ, ये बोध भी तो नहीं है वहां पर। बिल्कुल नहीं है। मैं हूं, मैं नहीं हूं, दोनों नहीं है। यू आर प्रायर टू दैट। दैट इज आवर एसेंस। अच्छा, उसको शिव बोला जाता है। वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। आप बोलोगे ना आई एम, मैं इसको महामाया बोलता हूं। यही जगदम्बा है। द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन आई एम, मैं हूं। अब मैं क्या हूं? मैं इंसान हूं। इसको जगत बोला जाता है, दुनिया। मैं पुरुष हूं। अगर मैं नहीं बोलूं तो मैं, वो भी बोलना पड़ेगा नहीं हूं बोलने के लिए कि तुम हो, तभी तो बोल पाओगे ना। नहीं, चुपचाप रहता हूं, कुछ नहीं बोलता ऐसे। तब भी तुम चुपचाप रहते हो ना। चुपचाप तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है, शक्ति रहेगी। इसीलिए नॉन डूअरशिप का कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? दैट इज द थिंग। यस, समझ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल घटा।
लेकिन जब बोलोगे तो बोलना बिल्कुल से अर्नब को समझ में है यार, बिल्कुल नहीं डरना, मैं फुल अथॉरिटी देता हूं, तुमको ही घटा, बट ये घटना तुम्हारे हाथ में नहीं। और अर्नब मतलब क्या, कौन है? अर्नब मतलब कौन? द पर्सन, इट इज अ नेम, इट इज अ नेम। जैसे सन, सूरज को पता है वो सूरज है, इट इज अ नेम। रोशनी को पता है रोशनी है, इट इज अ नेम। जैसे हर नाम बोला जाता है वैसे अर्नब नाम भी बोला जाता है, क्या प्रॉब्लम है? इट्स अ पिलो, इसको पता है कि ये पिलो है, ये कुशन नहीं है, इसको पता नहीं है, बोलते हैं, ये व्यवहारिक तल है। तो सब नहीं बोलना है कि कोई नहीं है, देह नहीं है, मन नहीं है, बिल्कुल है ना, क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ है, बट इट एसेंस इसका सेम है। एक ब्रिक भी जो है, शरीर भी वही है, इट इज सच्चिदानंद।